भारत की वायुसेना के लिए एक ऐतिहासिक क्षण करीब आ रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से ठीक पहले भारत का सबसे बड़ा फाइटर जेट डील 114 उन्नत मल्टी रोल फाइटर जेट्स की खरीद का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये डील न केवल भारत की हवाई ताकत को अभूतपूर्व मजबूती देगी, बल्कि क्षेत्रीय शत्रु देशों चीन और पाकिस्तान को भी खासी चिंता में डाल रही है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार ये समझौता अगले कुछ दिनों में अंतिम रूप ले सकता है, जिसमें रूसी सू-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की डिलीवरी पर मुहर लगेगी। पुतिन का दौरा 5-7 नवंबर को निर्धारित है और इससे पहले कि यह खबर क्षेत्रीय भू राजनीति में भूचाल ला रही है। इस डील की शुरुआत 2023 में हुई थी, जब भारत ने अपनी पुरानी हो चुकी मिग-21 और जगुआर फ्लीट को बदलने के लिए 114 फाइटर जेट्स की खरीद पर विचार किया। रूस के साथ लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों के तहत सू-57 को चुना गया, जो 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ जेट है। इसकी विशेषताएं कमाल की हैं: रडार से बचाव, सुपरसोनिक स्पीड, मैक 2 से अधिक और एडवांस्ड एवियोनिक्स। एक जेट की कीमत लगभग $100 मिलियन बताई जा रही है, यानी कुल डील का मूल्य $11 बिलियन से ऊपर। भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के साथ जॉइंट प्रोडक्शन भी होगा, जिससे मेक इन इंडिया को बल मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में संसद में कहा, ये डील हमारी वायुसेना को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करेगी। पुतिन के दौरे का महत्व और भी बढ़ जाता है। 2025 में भारत रूस संबंधों के 80 साल पूरे हो रहे हैं और ये दौरा द्विपक्षीय व्यापार को $50 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखता है। पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ये छठी मुलाकात होगी, लेकिन इस बीच रूस का पाकिस्तान को RD-9-3MA इंजन सप्लाई करने का फैसला भारत के लिए झटका है। ये इंजन पाकिस्तान के चीनी JF-17 थंडर जेट्स के लिए हैं, जो ब्लॉक 3 वर्जन में अपग्रेड हो रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार से सफाई मांगी है, रूस हमारा पुराना दोस्त है, फिर पाकिस्तान को हथियार क्यों? बीजेपी ने जवाब दिया कि यह आर्थिक फैसला है, लेकिन भारत की चिंताएं जायज हैं। चीन और पाकिस्तान इस खबर से दंग हैं। मई 2025 में कश्मीर सीमा पर हुई झड़पों ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने चीनी J-10C जेट्स का इस्तेमाल किया था, जिन्होंने कथित तौर पर भारत के 3 राफेल, एक Su-30 MKI और मिग-29 को मार गिराया। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक J-10C ने PL-15 मिसाइलों से कम 2 भारतीय जेट्स को निशाना बनाया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने संसद में दावा किया, चीनी जेट्स ने भारत की हवाई श्रेष्ठता को चुनौती दी। चीन के स्टेट मीडिया ने इसे पहली युद्ध सफलता बताया, जिससे J-10C की वैश्विक मांग बढ़ गई। मिस्र, ईरान और सऊदी अरब जैसे देश अब इसे खरीदने की होड़ में हैं। भारत के लिए ये चिंता का विषय है, क्योंकि पाकिस्तान की 81% हथियार आपूर्ति चीन से होती है। JF-17 और J-10C जैसे जेट्स ने कश्मीर संघर्ष में चीनी हथियारों की ताकत साबित की, लेकिन भारत का सू-57 डील इनकी कार तैयार करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह डील भारत-पाक हवाई युद्ध में संतुलन बहाल करेगी। दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच चीन भारत को दबाव में देखना चाहता है, लेकिन पुतिन का समर्थन भारत के हौसले बढ़ा रहा है। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से ये डील इंडो पैसिफिक रणनीति को मजबूत करेगी। अमेरिका और फ्रांस से राफेल खरीद के बाद रूस का साथ भारत को विकल्प देता है, लेकिन रूस का पाकिस्तान झुकाव सवाल खड़ा करता है। पूर्व राजनयिकों ने चेतावनी दी है कि पुतिन की डबल गेम भारत रूस भरोसे को कमजोर कर सकती है। फिर भी मोदी सरकार इसे रणनीतिक जीत मान रही है। काउंटडाउन चल रहा है, क्या पुतिन के दौरे पर साइन होगी? चीन पाकिस्तान की घबराहट बढ़ रही है, जबकि भारत आकाश पर राज करने को तैयार। ये डील न केवल सैन्य बल्कि आर्थिक क्रांति लाएगी, रोजगार सृजित करेगी। कुल मिलाकर भारत की उड़ान अब रफ्तार पकड़ रही है।